Our exercise 8.2 is going on in class 8th. So I will discuss question number 7. I have discussed question number 5 in previous video. Now I will discuss question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes. Read question carefully. A milkman sold 2 buffaloes rupees 20,000 each. कि एक मिल्कमैन है, उसने 2 बफेलोज सेल की हैं और हर एक बफेलो की कॉस्ट यानी सेलिंग प्राइस कितना था 20,000 रुपीज़ पर ईच. ठीक. तो SP1 सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, SP1 कितना होगा 20,000 होगा और यहाँ पर SP2 कितना होगा 20,000 रुपीज़ होगा. क्लियर. सेलिंग प्राइस एक बफेलो का इतना और सेकंड बफेलो का भी इतना ही है, ईच का है इसमें. क्लियर. अब उसने क्या कहा है कि ऑन वन ही मेड गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर लॉस 10%. एक पे तो से 5% का क्या हो रहा है गेन. गेन यानी प्रॉफिट. गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे 5% और अनदर जो बफेलो है उस पर लॉस हो रहा है. कितना परसेंट लॉस हो रहा है उसे 10% का लॉस. क्लियर. अब हमारे पास SP तो है. अब उसने पूछा कि हमसे फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. वो पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें गेन या लॉस कितना है. गेन है तो वो कितना है और लॉस है तो वो कितना हुआ है. यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गेन और लॉस परसेंट पूछा था और यहाँ पर गेन और लॉस पूछा है ना कि परसेंट. क्लियर. तो ये तो उससे भी छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही. ध्यान से देख लेना. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए SP है तो CP चाहिए. CP1 कैसे आएगा जैसे SP आता था. अब उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो ध्यान से देखो. CP1 चाहिए ना तो हमें सेलिंग प्राइस पता है 20,000 रुपीज़. ठीक. क्या हुआ है प्रॉफिट 105% करते थे ना. 5% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो बेसिक वैल्यू में हम 5 को ऐड करते थे यानी 105% फाइंड आउट करते थे. लेकिन अभी क्या होने जा रहा है भाई आप SP से CP फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो यानी कि एंड से फर्स्ट पे आने जा रहे हैं इनिशियल. तो आपको 105% ना करके यानी 105/100 ना करके उसे रिवर्स कर देना है. क्या कर देना है रिवर्स. मतलब 100/105. सबको समझ में आई होगी बात. जब हम CP से SP की तरफ गए थे, जब हमें CP पता था और SP नहीं पता था तो हम डायरेक्ट 105% किया यानी उसमें 100 किया था. वो इंक्रीज वैल्यू ऊपर और अपोन में बेसिक वैल्यू. लेकिन जब हम SP से CP की तरफ चलेंगे तो जस्ट इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10/105%. क्लियर. ऐसे करना है. ये लॉजिक याद रखना है आपको. CP से SP जा रहे हैं तो ऐसे जाएंगे और SP से CP फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इसे जस्ट हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, पलट देंगे इसे. क्लियर. ऐसे करना है. ये कॉन्सेप्ट डिफरेंस है बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं. तो यहाँ पर देखिए फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करना है भाई 105 ये है और ये तो या तो आप 5 से इसे डिवाइड करो और 5 से इसे डिवाइड करो या एज यू विश जैसे आप करना चाहते हैं. डोंट यूज कैलकुलेटर. डोंट यूज कैलकुलेटर. अपनी कैलकुलेशन पर अपने कमांड रखिए. ठीक है. कैलकुलेशन आपको करनी है. पेपर में आपको कोई भी कैलकुलेटर या कोई गैजेट यूज़ करने को नहीं मिलेगा तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए. घर पे कर लेंगे तो एग्जाम में आराम से कर देंगे आप. तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लीजिए. अब अगर हम इसे करते हैं 5 से डिवाइड तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5. 5 से आप इसे कैंसिल कर दें या 5 से इसे कैंसिल कर दें. इट्स योर चॉइस. तो इसे किया 20 टाइम्स. क्लियर. तो 20/20. अब 21 की टेबल में ये तो नहीं आने वाला यानी आंसर हमारा डेसिमल में आ जाएगा. तो ऊपर आप देखिए जरा 2 की 4 2 से मल्टीप्लाई 4 और ये 4 0 0 और 1 0 तो 5 0 यहाँ पुट कीजिए और 20 और 21 से इसे डिवाइड कीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक. कहाँ तक सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसे डिवाइड कीजिए. देखिए यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 19047.61 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने लिया है, उससे आगे नहीं लिया. क्लियर. अब यहाँ पर भी वही काम करना है. CP2 चाहिए हमें तो CP2 इक्वल टू जितनी आपका सेलिंग प्राइस था वो कितना था 20,000 इंटू ये क्या हो रहा है लॉस. लॉस यानी 100 में से माइनस होना है तो कितना बनेगा 90%. अब कहाँ जा रहे हैं SP से CP पे जा रहे हैं. CP फाइंड आउट करना है तो जस्ट उसे रेसिप्रोकल यानी कितना होगा 100/90 ये करना. क्लियर. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी. उसके बाद आपके पास क्या बचेगा पूरे को जब आप
डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए क्या 4 जीरो ये और 1 जीरो ये 5 जीरो अपॉन 9, ये भी डेसिमल में आने वाला है। अब ये डेसिमल में आने वाला है तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है ये आपको देखना है। तो वैल्यू आएगी इसकी 2 2 2 2 एंड 2 पॉइंट कितना 2 2, यहाँ तक हमने से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हमारी इसकी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये दिया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये दिया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर देखिए आपका जो अब हमारे पास SP1 भी है, SP2 भी है, CP1 है और CP2 भी है। तो टोटल CP और टोटल SP चाहिएगा नहीं चाहिएगा, तो टोटल SP और टोटल CP, तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। टोटल SP कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 40,000, टोटल SP जो होगा 20,000 और 20,000 तो मतलब कितना होगा 40,000, आप लिख लीजिए ऐसे 20,000 प्लस 20,000, तो मतलब ₹40,000 तो हो गया हमारा क्या टोटल SP। और टोटल CP की बात अगर हम करें तो टोटल SP अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो टोटल CP इक्वल्स टू ये कितना था 19,047.61 प्लस ये हमारा टोटल CP है। टोटल इनका प्लस कीजिए और प्लस करके तो टोटल CP कितना होगा 41,269.83 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए जरा SP आपका टोटल SP और टोटल CP में ग्रेटर कौन है, टोटल CP ग्रेटर है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। इसका मतलब क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है, CP जो है वो आपका CP ग्रेटर है किससे SP से, CP ग्रेटर है तो मतलब लॉस हुआ है। लॉस क्या CP माइनस SP, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। CP कितना है 41,269.83 माइनस 40,000, क्लियर। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 1269.83 रुपीज, इट विल बी योर आंसर। उसने आपसे पूछा था व्हाट इज गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन, तो आपका लॉस आया कितना 1269.83 रुपीज़, इतने का लॉस हुआ है। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अगर वो परसेंटेज पूछता लॉस परसेंट तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन टोटल CP इंटू 100, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वहाँ पर लॉस प्रॉफिट परसेंट था तो प्रॉफिट आया था CP के ऊपर, यानी न्यूमरेटर प्रॉफिट बना था और डिनोमिनेटर टोटल CP। यहाँ पर लॉस परसेंट का क्या होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन टोटल CP इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टोटल CP इंटू 100%, यही है बस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर, लॉस है तो लॉस आएगा, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, दोनों में डिफरेंस आपने देखा है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अगर हमें 5% का प्रॉफिट CP के केस में होता है, CP पता है SP पता करना है, CP पता है और SP फाइंड आउट करना है। 5% का प्रॉफिट हुआ है तो 105% करते हैं हम, यानी 105/100। लेकिन अगर SP से CP की तरफ जा रहे हैं, क्लियर, वापिस आ रहे हैं, तो 105/100 की जगह क्या लिखेंगे 100/105, ये रेसिप्रोकल होना है, बस इतना डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा अच्छा कौन है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा अच्छा है, क्लियर। तो दोनों ही क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, तो इतना हमारा हो जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ TV ₹13,000, जो TV का प्राइस है वो 13,000 है। उसके बाद उसमें क्या बोला है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज द रेट ऑफ 12%, यानी 12% का क्या है उस पर सेल्स चार्ज लगा है। तो भाई सेल्स चार्ज जो होगा वो कौन देगा, कस्टमर ही तो पे करेगा। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी आर्टिकल पे किसी भी चीज़ पर अगर कोई टैक्स लगता है किसी भी तरीके का, तो आप ये भूल जाइए कि उसे शॉपकीपर देने वाला है, उस टैक्स को कस्टमर ही देगा, क्योंकि उस आर्टिकल की कॉस्ट में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। अब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट कौन देगा, शॉपकीपर देगा क्या, नहीं, उस कॉस्ट को भी हम ही पे करेंगे। हर तरीके का टैक्स जो है कस्टमर पर ही लगता है, क्लियर। क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है तो पैसे कौन पे करेगा, शॉपकीपर थोड़े पे अपने घर से पे करेगा, वो तो कस्टमर से लेगा और कस्टमर ही पे करेगा तो टैक्स। अब वो चाहे सेल टैक्स हो, किसी भी प्रकार का टैक्स हो, ठीक है। अब वो वैट होता है, टैक्स होता है,
जीएसटी टैक्स होता है, जो आजकल जीएसटी चल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, प्राइस ऑफ टीवी इतना, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8, जो प्राइस ऑफ टीवी है यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना 13,000 कॉस्ट प्राइस इसकी। और वो कह रहे हैं कि सेल टैक्स कितना लगाया उस पर, जो टैक्स लगाया उस पर कितना 12% का टैक्स लगाया। अब टैक्स अप्लाई होने के बाद वो कितने का है ये बात कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, कि विनोद को कितना पे करना पड़ेगा 12% का टैक्स लगने के बाद, ठीक है। तो आप लिखेंगे मनी पेड बाय विनोद, भाई टैक्स तो इंक्लूड करेंगे इसमें, 13,000 का था भाई, अब 12% का टैक्स लग रहा है, तो बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा ना। इंक्रीज होगा तो क्या करना है, मैंने एक चीज लॉजिक सिखाया था आपको, इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक वैल्यू में ऐड कर दीजिए, यानी 100 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 112%, तो डायरेक्ट 112% फाइंड आउट कीजिए, ये इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। 00 से 00 कैंसिल, उसके बाद 130 मल्टीप्लाई 112 से 13 भी यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, कैरी कितना 2, 13 एंड 2 कितना होता है 15, कैरी किया 1, 13 1 का 1 14, और ये 10 लेफ्ट, तो भाई वो मनी कितना पे करना पड़ेगा विनोद को 14,560, जबकि कितने का था वो 13,000 का, लेकिन टैक्स अप्लाई होने के बाद कितने का आया है 14,560, कितना बढ़ा है भाई इसमें वैल्यू, 13 था ना, अब कितनी बढ़ गई है, हाँ जी आप माइनस करके देख लो अगर नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। 1560 1560 ये इंक्रीज हुआ है, ये टैक्स की वजह से हुआ है, तो महंगा किसने किया इसे, टैक्स ने किया है, क्लियर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 10 है वो बेटा जी आप खुद करेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरे करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। मैं तो आपको यूज़ सिखा दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको कैसे यूज़ करना है, ओके। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस, क्लियर। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।